नमस्कार और आज जो हम समझने वाले हैं वो ये समझने वाले हैं कि हमको किसान को क्या बोलना है। हम किसान के बारे में बात करें, प्रोडक्ट है ठीक है, पर हम किसान को क्या बताना चाहते हैं। किसान को मैंने जैसे आपको बताया उसको एक ही प्रॉब्लम है। किसान दो ही चीजें मार्केट में ढूंढ रहा है। क्या क्या ढूंढ रहा है? या तो दवाई या तो खाद, ठीक है ना। वो क्यों ढूंढ रहा है हमको भी मालूम नहीं है, क्योंकि ना तो किसान को दवाई की जरूरत है ना किसान को खाद की जरूरत है। पर पॉइंट ये है कि पहले किसान को उससे पहले उसकी जमीन के बारे में बताना बहुत जरूरी है। किसान अपनी जमीन को भूल गया है। ऐसा नहीं कि किसान को मालूम नहीं है, हर एक किसान को मालूम है कि मेरे जमीन है, पर किसान अपनी जमीन को भूला है। तो पहले हम ये समझेंगे कि हमारी जमीन क्या है। कभी भी किसी को प्रोडक्ट बेचने से नहीं बिकता है। कब बिकता है प्रोडक्ट? जब उसको उसकी प्रॉब्लम मिलती है तब। सही है कि नहीं? नीड क्रिएट होना मतलब कि एक जरूरत क्रिएट होना इस बिजनेस का एक पार्ट होता है, या हर एक बिजनेस का एक पार्ट होता है। अगर किसी की कोई चीज जरूरत है तो वो उसको खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? यस, वो खरीदेगा। जिस आदमी की जो जरूरत होती है वो उसको पक्का खरीदता है। पर किसान को उसकी क्या जरूरत है जब यही मालूम नहीं है तो फिर वो क्या खरीदेगा? बताइए। तो पहले किसान को उसकी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी, उसकी प्रॉब्लम बताने के बाद उसकी जरूरत बतानी पड़ेगी। सही है कि नहीं जी? तो अपन समझ देखें, जमीन ये आपकी जमीन मान लीजिए, इसको बोलते हैं रूट जोन। क्या बोलते हैं? रूट जोन। कितने इंच का रूट जोन होता है? 6 इंच का। 6 इंच का। कितने इंच का रूट जोन होता है? 6 इंच का रूट जोन होता है। इस रूट जोन के अंदर सारी काम होते हैं, मैक्सिमम काम इसी रूट जोन में होते हैं, बाकी नीचे से जाते हैं। पर 6 इंच जो है वो एक्टिव रूट जोन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एक्टिव रूट जोन बोलते हैं। अभी ये जो 6 इंच का रूट जोन है, अगर ये एक्टिव है तो आपकी फसलें अच्छी होती है। हम अपनी फील्ड में क्या क्या यूज करते हैं? यूरिया यूज करते हैं कि नहीं करते? yes. और अपन सुपर फॉस्फेट यूज करते हैं, पोटाश, ठीक है ना, ये अपन यूज करते हैं। अभी आपको किसान से ये पूछना है कि यूरिया में क्या होता है। अभी आप लोगों को थोड़ा मालूम होगा क्योंकि आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, पर वैसे किसान को ये पूछने से मैक्सिमम किसान को ये मालूम नहीं है कि यूरिया में क्या होता है। तो अगर वो बोलता है नहीं मालूम तो किसान को ये मत बोलो कि तेरे को क्यों नहीं मालूम। ऐसा कुछ नहीं है, किसान को बेचारे को नहीं मालूम है तो उसको बताओ कि यूरिया कितना होता है इसमें नाइट्रोजन होता है। कितने परसेंट होता है? 46%। सही है कि नहीं है? और फॉस्फेट कितना होता है? 16%। किसान के नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि अगर 46% यूरिया है तो बचा हुआ क्या है? मैक्सिमम किसानों को मालूम नहीं है। तो आपको उस किसान को बताना है कि भैया ये सॉल्ट या कचरा है। बोले 54% सॉल्ट या कचरा है और यहाँ 84%। सही है कि नहीं है? अब ये जो 54% 84% जो डाल रहे हो आप, किसके साथ डाल रहे हो? किसके साथ डाल रहे हो? जो आप केमिकल डाल रहे हो उसी के साथ ये चीजें भी आप जमीन में डाल रहे हो। कितने सालों से डाल रहे हो? 1968 के बाद रासायनिक शुरू हुआ था। सही है कि नहीं? तो 1968 के बाद से आज कितने 52 साल हो गए। 52 साल से हम अपने खेतों में क्या डाल रहे हैं? यस और नो? कचरा डाल रहे हैं नहीं डाल रहे? तो अपन जो ये कचरा डाल रहे हैं उसके कारण क्या हुआ है कि आपकी जमीन जो है वो ब्लॉक हो गई है। तो इसलिए आज की डेट के अंदर 4.5 इंची जमीन ब्लॉक है। ब्लॉक मतलब कि हार्ड हो चुकी है जमीन। कैसी हो गई है? जमीन हार्ड हो चुकी है। तो किसान खेती कितने इंची में करता है? 1.5 इंची में किसान खेती कर रहा है, जो कि 6 इंच में होनी चाहिए। 4.5 इंची ब्लॉक हो गया। क्यों ब्लॉक हो गया? क्योंकि जो यूरिया, डीएपी, फॉस्फेट, पेस्टिसाइड जो भी डाल रहे हैं वो जमीन के कारण ब्लॉक हो गया। ये ब्लॉक होने के कारण यहाँ पे रूट जोन एक्टिव नहीं है। ये पता चल गया आपको? अच्छा, अगर जमीन किसकी हार्ड हो जाए तो क्या होता है? अब किसान से पूछो कि आपकी जमीन अगर हार्ड हो गई है तो क्या करना चाहिए। तो जमीन हार्ड होने से क्या होता है? ऑक्सीजन जो है जमीन में कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जमीन में बढ़ जाता है। अब जब ऑक्सीजन कम हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो उसके कारण क्या हो गया? उसके कारण जीवाणु का काउंट कितना रह गया? 1 ग्राम मिट्टी में
जो कि 10 करोड़ के ऊपर रहता था वो 1 करोड़ के नीचे चला गया। 1 ग्राम मिट्टी में कौन चला गया नीचे? जीवाणु। अब ये होगा कैसे? प्रॉब्लम तो आई क्या कि खेती में ऐसी 2 प्रॉब्लम क्रिएटेड है जिसके कारण ये एक्टिविटी बर्बाद हो चुकी है। जंगल में पेड़ आज भी लगता है कि नहीं लगता? उसको कौन डाल रहा है? यूरिया डीएपी फॉस्फेट कोई डाला है क्या? फिर भी वो लगा है। इसका मतलब प्रकृति ने हमको सबको दिया था और सबसे बड़ी चीज जो प्रकृति ने हमको दी थी वो क्या दिए थे हमको? केचुए। क्या दिए थे? केचुए। केचुआ क्या है हमारा? केचुआ मैं यहाँ की लिखूंगा। केचुआ क्या करता है एक्चुअली? केचुआ एक ऐसी चीज है जो कि किसान का दोस्त है कि नहीं है? ये चौथी कक्षा से हम पढ़ते चले आ रहे हैं क्या रे? किसान जो है केचुआ जो है वो किसान का दोस्त है। पर दोस्त गया ना, और दोस्त करता क्या है? एक स्क्वायर फीट में जाते और आते 2 छेद करता है और यहाँ पे वो वॉमिटिंग करता है और उल्टी करता है और वो क्या होता है? उसको बोलते हैं केचुआ खाद, जो कि अप्रतिम खाद है वर्ल्ड की, है कि नहीं? अब इसको अगर हमने इनएक्टिव कर दिया है, जो कि 3 मीटर खाली जाके सो गया है, 3 मीटर नीचे जाके सो रहा है, इसका मतलब हमने क्या कर दिया? अपने ही दोस्त को इनएक्टिव कर दिया है। उसके कारण जमीन के छेद बंद हो गए। जमीन में जो मुलायम जमीन होनी चाहिए थी वो जमीन हार्ड होती चली जा रही है कि नहीं? अभी उसके कारण आपके ऑक्सीजन कम होता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता चला जा रहा है और साथ में क्या हो रहा है कि जीवाणु 1 ग्राम मिट्टी में 10 करोड़ के ऊपर थे वो कम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जीवाणु जो है वो किस में रहते हैं? ऑक्सीजन में रहते हैं और ऑक्सीजन में बढ़ते हैं। और केचुआ कहाँ काम करता है? वो भी ऑक्सीजन में ही काम करता है। सही है? और अगर ये जीवाणु यहाँ बढ़ गए हैं, यहाँ विषाणु बढ़ गए। कौन बढ़ गया? कौन बढ़ गए? विषाणु। अब विषाणु बढ़ गए और यहाँ पे जीवाणु कम। अब काम है हमने प्रकृति के अगेंस्ट में काम किया कि प्रकृति के फेवर में काम किया? हमने जो हमको निसर्ग ने दिया था, जो हमको भगवान ने दिया था, उसके अगेंस्ट में काम करके हमने ये सिचुएशन ला दी है। अब ये सिचुएशन हर एक किसान के साथ हो गई है, इसलिए उसको इसका काम बराबर करना पड़ेगा। वो बराबर करने के लिए क्या करेगा मालूम नहीं, पर ये है कि ये काम तो हो गया। अभी ये 10 करोड़ जो है यहाँ पे, ये क्या होता है? 13 मिनटों में मर जाते हैं। क्या होता है? 13 मिनटों में मर जाते हैं जीवाणु। इनका लाइफ साइकिल होता है 13 मिनट का। एक जुनी मरती है, दूसरी जुनी पैदा होती है। जो 13 मिनट में मरते हैं वो क्या बनते हैं? खाद बनते हैं। तो एक अप्रतिम खाद ये और एक अप्रतिम खाद जो यहां से बन रही थी, पहले वो 10 करोड़ में बना करती थी, आज वो 1 करोड़ में बन रही है। इसका मतलब आपकी जमीन 10 गुना बंजर हुई है कि नहीं हुई है? तो आप कहां जा रहे हैं? आप समझे ना? आप सब किसान हैं जी। आपके दिमाग में भी क्या है? हमने एग्जैक्टली करके दिया। अभी इसके कारण क्या हुआ? ये आपका यहाँ पे पेड़ लगा, सही है? इसमें व्हाइट वुड बने, इसमें व्हाइट वुड बनते हैं, व्हाइट वुड बन ही नहीं रहे क्योंकि आपने सब जगह हार्ड कर दिया है। और इसके ऊपर ये पेड़ बना, पेड़ बनने के बाद यहाँ पे क्या है? हमें हेडेटिंग इसमें मत आना क्योंकि ये पत्ते बनते हैं। अब ये पत्ते भी छोटे हो गए, पीले पड़ गए। क्यों पीले पड़ गए? क्योंकि नीचे जो खाना बन रहा था वो कम था, वो खाना ऊपर गया ही नहीं। यहाँ से ऑप्टेक ऑफ फूड बोलते हैं, इसमें जो खाना ऊपर जाना था पत्तों को मिला ही नहीं, तो पत्ते हो गए पीले और हो गए सुपड़ गए। अब सुपड़ने के बाद उनके साथ एक प्रोसेस बंद हो गया जो कि ऊपर का प्रोसेस होता है, जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रकाश संश्लेषण। वो बंद हो गया, वो भी बंद हो गया। अभी ये जब बंद हो गया तो यहाँ पे भी खाना बनना बंद हो गया, कम हो गया, तो फूल कम हो गए, फूल कम हो गए तो फल कम हो गए। तो हमने किया क्या एग्जैक्टली? हमने सारा काम उल्टा किया कि नहीं किया जी? और हम जैसे ही निसर्ग के उलट गए तो निसर्ग ने क्या किया? हमारे को जो आउटपुट देना था वो भी कम कर दिया। तो आज हर एक किसान प्रॉब्लम में है क्योंकि हर एक किसान के पास आउटपुट भी कम आता है और हर एक किसान के पास उतना अच्छा खाना भी नहीं मिलता है, और जो खाना आता है वो पूरा केमिकल से भरा हुआ आता है। वो लोग हम लोग खाते हैं और हम कहाँ जाते हैं? बीमार पड़ते हैं और हम डॉक्टरों को अमीर करते हैं। यस और नो? यस। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया को हमको रिवर्स करना ही चाहिए। इतना ही बताइए।
जाते जाते मैं एक चीज आपको और बोल देता हूँ कि जमीन का कंट्रीब्यूशन कितना आता है? 3.8%। कितना कंट्रीब्यूशन जमीन का? 3.8%। 3.8% यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है जो मैं बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन बढ़ना और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से बढ़ना और ऑक्सीजन कम होना, उसके कारण उसका कंट्रीब्यूशन केवल 3.8 है। ये मेरे को प्रोसेस उल्टा करना है, पर ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके शरीर में हार्ट है, अगर आपके शरीर का हार्ट वीक पड़ गया तो क्या होगा? हालत खराब हो जाएगी। और अगर हार्ट बंद हो गया तो क्या होगा? राम राम सत्य हो जाएगा। वैसे ही आप जमीन के हार्ट से खेल गए हो, आप जमीन के हार्ट से खेल गए हो कि यहाँ पे एक तो केचुआ इनएक्टिव कर दिया, दूसरा जीवाणु का काउंट दिन ब दिन कम करते चले जा रहे हैं। इसके कारण ये सारे प्रॉब्लम आपकी जमीन में क्रिएट हो गए। उसके कारण ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट होने से आपको ऊपर आउटपुट मिलना बंद हो गया। अच्छा, इसका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं? 3.8% इंपॉर्टेंट है, थोड़ा है पर इंपॉर्टेंट है। ऊपर से कंट्रीब्यूशन कितना है? 96.2%। सही है कि नहीं? ये जो 96.2% ऊपर से वो कहां से आ रहा है? हवा, पानी और सूर्य प्रकाश से आ रहा है। सही है कि नहीं है? अब ये 96.2 यहाँ पे कम आ रहा है क्योंकि ये 3.8 उसको बढ़ाना होगा। सही है कि नहीं है? तो आप क्या हो गया है? ये सब करने के लिए कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना, कुछ तो बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो ये जीवाणु का काउंट कम होता चला जाएगा। उससे कम होते होते एक दिन जमीन पूरी तरह जमीन भी बंजर हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे केचुआ भी इनएक्टिव है। मतलब इतना बड़ा काम हमने उल्टा कर दिया। ये 96.2% भी हमने लेना बंद कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप यूरिया के थ्रू क्या डालते हैं? नाइट्रोजन नीचे कितने डालते हैं? 46%। सही है कि नहीं है? एटमॉस्फेयर में, हवा में नाइट्रोजन कितने परसेंटेज है मालूम आपको? 78% है। कितना है? 78% नाइट्रोजन जो हवा में आपको अवेलेबल है, उसका पैसा आपको भगवान को देना पड़ता है क्या? आपसे कोई पैसा मांग रहा है क्या उसका? नहीं मांग रहा। पर ये 78% खींचने की ताकत ना होने के कारण आप 46% उसको जमीन में डालते हैं, वो भी किसके साथ? कचरे के साथ। पैसा देंगे, वो भी उल्टा पैसा देंगे। सही बात है, साथ में पैसा दे दे कि ये डाल रहे हो, जबकि 78% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपको। इसको खींचने की ताकत अगर हमने बढ़ा दी तो हमको नाइट्रोजन डालने की जरूरत है क्या जमीन में? नहीं है। तो कितना भारी गलत काम हो गया है किसान से। मतलब किसान को क्या कर दिया है? एक ट्रैक से उठा के दूसरे ट्रैक पर डाल दिया। सही है कि नहीं जी? इतना बड़ा अगर नुकसान हमारा हो रहा है तो इसको वापस ठीक करना चाहिए या नहीं? चॉइस आपकी, आप सब किसान हो, आपको डिसाइड करना है ये वापस लाना है या नहीं लाना है। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, आपसे मैं एक चीज पूछता हूँ, आज आप केमिकल यूज करते हैं? यस। आपको जाना कहाँ है? ऑर्गेनिक खेती में जाना है आपको। आपके दिमाग में या किसी भी किसान के दिमाग में केमिकल से ऑर्गेनिक जाने में क्या दिमाग में आता है? क्या दिमाग में आता है? गोबर की खाद। यही आ रहा है दिमाग में हो तो ठीक है, आप मार्केट से गोबर की खाद खरीद कर आएंगे, वो डालेंगे, आपकी जमीन ऑर्गेनिक हो जाएगी। ऐसा किसान का सोचना है, कोई गलत नहीं। क्योंकि हमारी पहली खेती जो हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे पूर्वज लोग खेती किया करते थे, वो केवल गोबर की खाद की ही खेती किया करते थे। किया करते नहीं किया करते? क्यों किया करते थे? क्योंकि उनके पास जीवाणु, अपने पास जीवाणु उनके पास 10 करोड़ के ऊपर थे, इसलिए वो 13 मिनट में बनते थे, अच्छी खाद बनती थी, अच्छा फल मिलता था, वो हो जाते थे। ये था ही नहीं था। अब हमने क्या करना, केमिकल से ऑर्गेनिक जाने के लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो क्या करना चाहिए? अभी हमारे पास जब विकल्प ही नहीं है तो अगर हम गाय का गोबर लाते भी हैं या किसी जानवर का गोबर लाते हैं तो हम बाजार से खरीद के लाते हैं, और खरीद के लाके उसका पैसा देते हैं, उसकी ट्रॉली की कॉस्ट देते हैं, वो लेके आते हैं। अब जिसका गोबर आप लाए उसने क्या खाया ये मालूम है क्या आपको? उसने अगर केमिकल खाया तो बाहर क्या निकलेगा? तो फिर आप ऑर्गेनिक कर रहे हो, केमिकल कर रहे हो। सबसे अप्रतिम खाद गोबर की किसकी है? देसी गाय की। देसी गाय का गोबर, देसी गाय का मूत्र जो है वो आपको सबसे अप्रतिम खेती का सोर्स है कि नहीं है? वो आपने डाला तब आपको जाके मिलेगा। पर वो गाय ने क्या खानी चाहिए?
केमिकल फ्री खाना चाहिए उसको भी, जो खाने को डालते हैं वो केमिकल फ्री होना चाहिए, तब जाके जो आपको गोबर की खाद मिलेगी वो प्योर शुद्ध ऑर्गेनिक खाद मिलेगी। मार्केट में है क्या? नहीं। देसी गाय है क्या? नहीं है। अब किसान को क्या बोले? देसी गाय नहीं, देसी गाय का मूत्र नहीं, देसी गाय का गोबर नहीं, कोई भी जानवर की खाद डालनी है और डालनी है ट्रॉली भर भर के। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गोबर की खाद तो डालनी है, उसको डिकम्पोज किया क्या है? उसको सड़ाया क्या? वो भी काम नहीं किया तो क्या होगा? और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे जमीन में, जो हुमनी करके क्रिएट हो जाती है, होती कि नहीं होती? तो ये कई चीजें ऐसी हैं जो आज किसान जो है एक विशेष सर्कल में फंस चुका है। केमिकल छोड़ना चाहता है, केमिकल छोड़ नहीं पाता, ऑर्गेनिक लेना चाहता है, ऑर्गेनिक लेने के लिए प्रॉपर विकल्प मार्केट में अवेलेबल नहीं है। क्या करें? क्या करें? अभी सब आप मेरे को घूर के देख रहे हो, क्या करें? क्या करें? तो अभी आता है कि आज इसमें क्या डालो? मल्टीप्लायर डालो। मल्टीप्लायर जो है अब बताना है आपको। अभी तक मैंने मल्टीप्लायर का नाम लिया क्या? नहीं लिया। मैंने क्या क्रिएट कर दिया? अभी उसको ये बता दिया किसान को कि तेरी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और इसको सॉल्व कौन कर सकता है? एकमात्र प्रोडक्ट जो पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है, हमारे पास अवेलेबल है, जिसका नाम क्या है? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर इंग्लिश का वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग क्या है? गुणा। गुणा है कि नहीं है? मराठी में गुणाकार। तो गुणा करते हैं। अब ये क्या करता है? देखिए मल्टीप्लायर को आप बैठ के एक्सप्लेन करते रहते हैं, इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें ऐसा होता है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। मल्टीप्लायर एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है कि नहीं है? वो डालने से क्या क्या होता है? वो डालने से क्या क्या होता है? हर एक चीज की गुणा हो जाती है। किस किस चीज की गुणा हो जाती है? केचुओं की गुणा हो जाती है, केचुए एक्टिव हो जाते हैं। यस हो जाता है। एक काम कर दिया आपने, केचुओं को गुणा कर दिया, केचुओं को एक्टिव कर दिया, वेरी गुड। फिर आपने क्या किया? वैसे ही क्या किया? ऑक्सीजन बढ़ा, ऑक्सीजन बढ़ने लगा, सही है, और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया। जब ऑक्सीजन बढ़ा और कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ तो जीवाणु का काउंट बढ़ने लग गया। जीवाणु का काउंट बढ़ा तो 10 करोड़ तक पहुंचा सकते हैं, बढ़ा बढ़ा के धीरे धीरे आपकी ये 13 मिनट की प्रक्रिया, आपका जीवाणु खाद जो बननी चाहिए नीचे वो अच्छी बनने लगी जीवाणुओं के थ्रू, मिनरल्स जो बनते हैं वो खाद भी मिलने लगी आपको। यहाँ पे ऊपर आपको क्या मिलने लगा? केचुआ एक्टिव हो तो वो भी खाद प्रोड्यूस करने लगा, जमीन में ऑक्सीजन क्रिएट हो गया। व्हाइट फ्रूट्स क्या हो गए? मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो गए? व्हाइट फ्रूट्स मल्टीप्लाई हो गए। व्हाइट फ्रूट जब मल्टीप्लाई हो गए तो यहाँ पे फूड जो बनने लगा वो ज्यादा बनने लगा, खाना, वो खाना ज्यादा बना तो यहाँ से ऑप्टेक ऑफ फूड ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? वो फूड कहाँ गया? पत्तों पे गया। पत्तों का क्या हुआ? पत्तों में मल्टीप्लिकेशन चालू हो गया, पत्तों का साइज बढ़ गया, पत्तों की हाइट बढ़ गई, पत्तों का आकार बढ़ गया, पत्ते काउंट बढ़ गई। तो क्या हुआ? पत्तों के ऊपर खाना बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मल्टीप्लाई हो गया। या पत्तों के ऊपर खाना मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हुआ? फूल बढ़ गए, फूल मल्टीप्लाई हो गए, फूल मल्टीप्लाई हो गए तो फल मल्टीप्लाई हो गए। ये है कौन करता है? मल्टीप्लाई, सॉइल मल्टीप्लाई। अब इसके लिए मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं? एक्सप्लेन ये जब उसको मालूम पड़ेगा तो वो मल्टीप्लायर मांगेंगे नहीं मांगेंगे? किसान की रिक्वायरमेंट है कि नहीं मल्टीप्लायर? ये जरूरत है किसान की कि नहीं है? ये जरूरत है किसान की, जो उसको यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि उसको पास कोई भी विकल्प नहीं है। पर यहाँ पे विकल्प क्या है? मल्टीप्लायर। यहाँ पे विकल्प क्या है? मल्टीप्लायर। अब ये बात आ गई, ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, उसने मल्टीप्लायर यूज कर लिया, उसको पत्ते भी बड़े हो गए, उसमें खाना भी अच्छा बना, तो चोर आएंगे कि नहीं आएंगे? चोर आएंगे कि नहीं आएंगे? तो वो जो चोर आते हैं वो होते हैं कीड़े, सही है? दो ही प्रकार के कीड़े होते हैं, एक सॉइल बोर्न, एक एयरबोर्न। सॉइल बोर्न कीड़े कैसे सॉल्व हो जाएंगे? जब आपका ये विषाणु मरने लगे, ये क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बड़े कम हो जाएगा तो विषाणु क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, और जीवाणु क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? जब ये प्रक्रिया उल्टी हो जाएगी तो अपने आप यहाँ के कीड़े जो है वो कम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे जमीन के, और जमीन के कीड़े कम होंगे तो अपने आप आपकी जमीन उपजाऊ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। अब जमीन की उपजाऊ होने के बाद पत्तों के ऊपर कीड़े आए उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास 3 प्रोडक्ट हो रहे हैं, ऑल क्लियर, नारायण अस्तर और स्प्रे। 5 ml ऑल क्लियर, 5 ml नारायण अस्तर, 2 ml स्प्रे पर। कीड़ा आने से पहले स्प्रे मारो, 15-15 दिन के 2 स्प्रे मारो, उससे भी। तो आप जो हम बेच रहे हैं मार्केट के अंदर, वो आपको क्या दे रहे हैं?
मल्टीप्लायर खाद नहीं है, वो खाद बनने की प्रक्रिया चालू कर देता है। और जो ऑल क्लियर नाइट्रोजन स्प्रे प्लस है वो आपके पत्तों को प्रोटेक्ट कर देता है। जैसे कि आप अपने घर के अंदर चले जाते हो तो आप प्रोटेक्ट हो जाते हो, आपको कोई भी चीज नुकसान नहीं कर सकता, कोई एटमॉस्फेयर आपका नुकसान कर सकता नहीं। तो ये जब ये प्रोटेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपके कीड़े भी लगने लगेंगे। तो आपके खेत में तो कीड़े नहीं आएंगे, बगल वाले के खेत में आएंगे कि नहीं आएंगे मालूम। सबसे ज्यादा लास्ट सेंटर में आपसे पूछूंगा, कीड़े किसके ऊपर आते हैं? या तो खाना ज्यादा हो, या खाना कुपोषित, या वो प्लांट कुपोषित। सही के लिए अगर आपकी जमीन कुपोषित है और आपका अगर ऊपर पौधा कुपोषित है तो उसमें कीड़े आएंगे, आएंगे 100% आएंगे। जब कुपोषित चीजों पे कीड़े आते ही हैं तो पहले काम क्या है हमारा कि उसका कुपोषण खत्म करो, उसको अच्छा खाना बनने की प्रक्रिया जमीन में भी चालू करो और पत्तों के ऊपर चालू करो, जिसके आपके फूल हेल्दी होंगे और आपके फल हेल्दी आएंगे। मतलब आपके जमीन की प्रतिकार शक्ति और आपके पौधों की प्रतिकार शक्ति अगर बढ़ गई तो आपको पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ेगी नहीं। मतलब हमारा जो ध्येय है कि हर एक किसान का इनपुट कम होना चाहिए, मतलब वो जो इस पे फर्टिलाइजर पैसा खर्च करता है वो कम होना चाहिए और उसका आउटपुट बढ़ना चाहिए। ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी और जो खाना वो मार्केट को देगा, जो हमारे आने वाली जनरेशन खाएगी, वो कैसा खाएगी? केमिकल फ्री खाएगी। तो ये जो प्रक्रिया हो जाएगी तो कितना बड़ा मिशन हमारे सामने खड़ा है कि हमारे पूरे देश को, हमारे किसानों को, हमको उसका इनपुट कॉस्ट कम करना है और उसका आउटपुट बढ़ाना है, उसकी कीमत बढ़ानी है, उसको अमीर करना है। और जो हम खाने वाले हैं या हमारी आने वाली जनरेशन खाने वाली है वो ऐसा खाना खाएगी जिससे उसको भी बीमारियां कम लगेगी। तो एक अच्छा बड़ा मिशन आपके साथ, आपके पास है कि नहीं? तो ये मैं चाहूंगा कि आप सब मिलके, आज जितने भी लोग हमारे साथ हैं, मैं पूरे देश के अंदर इस मिशन को हमको फैलाना है। बाकी जो पैसा कमाने की प्रक्रिया वो बात की बात है, पर पहला मिशन है कि पूरे देश को हमको क्या करना है? ऑर्गेनिक इंडिया, हेल्दी इंडिया और रिच इंडिया, और एक अच्छे किसान हमको खड़े करने हैं, जो श्रीमंत किसान हो, जो अमीर किसान हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।